नमस्कार साथियों, देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे आरटीएमपी ऐप पर किस प्रकार से कार्य किया जाएगा। यदि आप अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं और आरटी के तहत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें यदि आप फ्री एडमिशन निःशुल्क प्रवेश हेतु अ, बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से अप्लाई करने की प्रक्रिया रहेगी, किस प्रकार से आप आपके आस पड़ोस के स्कूल उनकी सीट्स वगैरह देख सकते हैं। सभी कुछ जानकारी को देखेंगे तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करेगा, सभी कुछ जानकारी देखने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप आपके मोबाइल ऐप ही, चूँकि अधिकांश के पास में एंड्रॉयड ऐप रहता है, आप आपके मोबाइल से ही यह सब कार्य कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल करना होगा। हम यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर आते हैं, यहाँ पर आरटीएमपी एक ऐप है, ये जो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है, ये वाला ऐप आपको इंस्टॉल करना होगा। यदि इंस्टॉल नहीं होगा तो इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, और यदि इंस्टॉल है तो यहाँ से आप ओपन कर लें। लेकिन यदि पूर्व से आपके पास में इंस्टॉल है तो आप एक बार चेक कर लें, उसमें किसी प्रकार का अपडेशन हुआ हो तो आप लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ करेगा। तो यहाँ पर देखिए ऐप इंस्टॉल करने के बाद में ओपन आपको करना है। ओपन करते ही यहाँ पर इस प्रकार से आपको विंडो प्रदर्शित होगी। यहाँ पर नीचे आपको जो आगे जाएँ इस वाले बटन पर क्लिक करना है, इसको टप करना है। टप करने के बाद में यहाँ पर आपको आना है सेकंड नंबर का। अच्छा, पहली बार जब भी आप ऐप को ओपन करेंगे तो आपसे कुछ परमिशंस ऐप मांगेगा, तो आपको उसको अलाउ कर देना है। अदरवाइज़ कुछ फंक्शनैलिटी हो सकता है आपकी इसमें नहीं चले। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन है माता पिता अभिभावकों हेतु सेवाएं, इस पर आपको टप करना है। इस पर टप करने के बाद में यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो इसमें जो ऑप्शंस अभी एक्टिव हैं वो हम देख लेते हैं। कुछ ऑप्शंस आपको लॉटरी के बाद के भी हैं, जैसे सबसे पहला वाला ऑप्शन लॉटरी उपरांत स्कूल आवंटन की स्थिति देखें, आरटी सीट आवंटन पत्र, तो ये बाद के हैं। ठीक है, तो आप इन ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे जैसे कार्य आगे आगे बढ़ेगा। अब उसके बाद में देखिए मेरे लोकेशन के आसपास मान्यता प्राप्त विद्यालय वो उपलब्ध सीट यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके लिए देखिए लोकेशन ऑन करने का आपको ऐप कहेगा, तो आप इसको लोकेशन ऑन कर लीजिए यदि मोबाइल में लोकेशन ऑन नहीं है तो। हम फिर से बैक कर लेते हैं, फिर से आप इस पर टप करेंगे तो इस प्रकार से आपकी जानकारी इसमें प्राप्त की जाएगी, और फिर उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर आप हैं अभी फ़िलहाल उसके अकॉर्डिंग जो ऐप है आपको जानकारी यहाँ पर बताएगा। तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में देखिए कुछ है ये जानकारी, यदि आपको जानकारी लेना हो इसमें निजी विद्यालय निःशुल्क प्रवेश से संबंधित क्या नियम वगैरह है, पात्रता नियम वगैरह, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया में हम आएंगे, यहाँ पर निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई है, आप वह देख सकते हैं। आवेदन पत्र डाउनलोड करें, इस पर यदि आप टप करेंगे तो आप जो आवेदन पत्र जो आपको भरा जाना है उसका एक प्रपत्र यहाँ पर आपको पीडीएफ इस प्रकार से अवेलेबल हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। पहले आप आवेदन भरने जाए उसके पहले कि क्या क्या जानकारी हमको लेकर के जाना है, क्या क्या जानकारी उसमें फिल करवानी होगी, तो उसके लिए आपको पहले ये जानकारी यदि होगी तो आप आसानी से जो है इस कार्य को करा पाएंगे। हम वापस से बैक कर लेते हैं। फिर निःशुल्क प्रवेश हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र यहाँ पर आप टप करेंगे तो इससे संबंधित जानकारी यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर नीचे आएंगे तो इससे संबंधित जानकारी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। फिर उसके बाद में निजी विद्यालय व उपलब्ध सीट, इसमें देखिए मान्यता प्राप्त विद्यालय व आरटी कोटा में प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट, तो यहाँ पर आप टप करेंगे तो इस प्रकार से विंडो ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपका जिला विकास खंड सेलेक्ट करके नीचे कैप्चा कोड डाल के स्कूल की सूची देखें, इसको देख सकते हैं। और मेरे ग्राम ओब्लिक वार्ड के मान्यता प्राप्त विद्यालय वो उपलब्ध सीट, ये सेकंड नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है अभी सबसे ऊपर आ गया ये, इस पर हम टप करेंगे तो आप आपकी जो भी लोकेशन है, आपका जो भी ग्राम वार्ड है उसको आप डाल करके देख सकते हैं कि आपके ग्राम वार्ड में कौन कौन से विद्यालय हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप इस प्रकार से, हम रेंडमली किसी भी विद्यालय एक डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपके ग्राम पंचायत जोन जो भी है, चूँकि हमने यहाँ पर अभी नगर परिषद सिलेक्ट कर लिया इसलिए ये हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी वार्ड है आपका वो वार्ड सिलेक्ट करेंगे। प्रवेश हेतु कक्षा, किस कक्षा में आप जो स्टूडेंट का एडमिशन कराना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ पर। यदि सिलेक्ट आ रखेंगे तो ये चारों प्रकार की जो भी क्लासेस हैं उन चारों क्लासेस से रिलेटेड जो भी विद्यालय होंगे जहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा वो, और फिर उसके बाद में कैप्चा कोड यहाँ पर आप डाल के स्कूल की सूची देखें तो उस वार्ड या उस विलेज से संबंधित जानकारी जो भी आप सिलेक्ट करेंगे ऊपर, उससे संबंधित जो भी आसपास के स्कूल होंगे वो यहाँ पर जो है आपको अवेलेबल हो जाएंगे, दिखने लग जाएंगे। ग्राम वार्ड पड़ोस और विस्तारित पड़ोस में स्थापित स्कूल की सूची यहाँ पर आपको दिखने लग जाएगी।
अब उसके बाद में यहाँ पर आवेदन दर्ज करें, तो यहाँ पर देखिए पालकों द्वारा आवेदन में सामान्यतः की जाने वाली त्रुटियाँ जिस कारण से आवेदन निरस्त हो जाता है, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर और आप नीचे देखेंगे जानकारी ये ऑप्शन है, जैसे आवेदन दर्ज करें, यहाँ पर आप टैप करें तो ये आवेदन दर्ज करने के लिए यहाँ पर आपको जो है ओपन हो जाएगा सिस्टम, मतलब एप्लीकेशन दर्ज करने के लिए देखिए यहाँ पर आपको आ गया। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है प्रवेशार्थी का विवरण कृपया संपूर्ण जानकारी कैपिटल लेटर में भरें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो भी स्टूडेंट है उनका सबसे पहली चीज़ जो है कि उनका समग्र आईडी होना चाहिए 9 डिजिट वाला। तो जो भी विद्यार्थी मतलब जो भी स्टूडेंट जिसके आप आवेदन दर्ज करना चाहते हैं उसका 9 डिजिट का समग्र आईडी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। और फिर उसके बाद में परिवार की 8 अंकों की समग्र आईडी जो फैमिली आईडी रहती है वो दर्ज करनी होगी यहाँ पर। फिर उसके बाद में बी पार्ट में हम चलेंगे तो प्रवेशार्थी के निवास एवं संपर्क की जानकारी पालक के वर्तमान निवास प्रमाण पत्र के अनुसार। तो यहाँ पर आप कुछ जानकारी तो आपको जो समग्र आईडी आप दर्ज करेंगे उसी के आधार पर यहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली आपको अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर फिर भी जो है कुछ जानकारी अभी हमने जानकारी दर्ज नहीं करी, तो हम यहाँ पर बता देते हैं कि ये जैसे शहरी ग्रामीण आप सिलेक्ट कर लें, जिला जोन वगैरह ये जानकारी आपको समग्र के आधार पर अवेलेबल हो जाएगी। मोहल्ला बसाहट मकान क्रमांक मुख्य मोबाइल नंबर ये जानकारी आपको दर्ज करना। मुख्य मोबाइल नंबर देखिए आप जो भी दर्ज कराएं वो सही दर्ज कराएं और जहाँ तक हो सके आपका ही दें मोबाइल नंबर, और वही मोबाइल नंबर दें जो कि चालू हो, क्योंकि ये मोबाइल नंबर पर आपको OTP प्राप्त होगा और आप जब आवेदन दर्ज करने के बाद में आवेदन को आपको सत्यापन भी कराना होगा सत्यापन अधिकारी के पास में, जो भी नियरेस्ट आपका जन शिक्षा केंद्र है वहाँ पर जा कर के। तो वहाँ पर भी इस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तभी आपका जो है ऑनलाइन लॉटरी में आप सम्मिलित हो पाएंगे। तो इसलिए ये जो मोबाइल नंबर आप दर्ज कराएं वो सही दर्ज कराएं, आपके पास में उपलब्ध हो वैसा ही नंबर दर्ज कराएं और चालू दर्ज कराएं, ठीक है, जिस पर आपके SMS वगैरह आ सकता हो। मोबाइल नंबर 2 में यदि आपके पास में एडिशनल कोई और नंबर है तो आप वो भी दर्ज कर सकते हैं। ईमेल आईडी यदि हो तो आप दर्ज करा सकते हैं, और मोबाइल नंबर 2 यहाँ पर पुनः आप दर्ज जो है आप को कराना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी एवं उसके माता पिता अभिभावक की जानकारी कैपिटल लेटर में भरें। तो यहाँ पर देखिए आधार में अंकित प्रवेशार्थी का प्रथम नाम यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा, जो भी जानकारी है वो कैपिटल में ही दर्ज करें। आधार में अंकित प्रवेशार्थी का उपनाम जो भी सेकंड नाम हो वो यहाँ पर लास्ट नेम हो आप दर्ज करा लें या दर्ज कर लें। आधार में अंकित प्रवेशार्थी की जन्म तिथि यहाँ पर दर्ज होगी। फिर उसके बाद में जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी का प्रथम नाम पुनः प्रविष्ट करें, मतलब जन्म प्रमाण पत्र में क्या नाम है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र में प्रवेशार्थी का जो उपनाम है लास्ट नाम है वो यहाँ पर दर्ज करना होगा। उसके बाद में जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी के जन्म दिनांक को आपको यहाँ पर प्रविष्ट करना होगा। प्रवेशार्थी का जो भी जेंडर है आप यहाँ पर चयन कर लें, और फिर उसके बाद में प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी की जो भी जाति है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। और फिर उसके बाद में यहाँ पर पुनः जो है जेंडर जो भी स्टूडेंट का जिसका भी आप आवेदन दर्ज कर रहे हैं उनका जेंडर यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। फिर उसके बाद में प्रवेशार्थी का जाति वर्ग पुनः प्रविष्ट करें, तो यहाँ पर कैटेगरी आप दर्ज कर लें। प्रवेशार्थी के पिता का नाम आ जाएगा, कैपिटल लेटर में ही सभी जानकारी भरें। और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित पिता का उपनाम जो भी लास्ट नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। पिता की समग्र आईडी यहाँ पर दर्ज करनी होगी 9 डिजिट की। इसी प्रकार से जन्म प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी की माता का नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में फर्स्ट नेम लिख लें, और यहाँ पर उपनाम जो भी लास्ट नेम है माता का वो आ जाएगा नीचे। फिर माता की समग्र आईडी 9 डिजिट की यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद में प्रमाण पत्र में अंकित प्रवेशार्थी हेतु आरक्षित सीटें RT कोटा, किस कोटा के तहत आप यह आवेदन दर्ज कर रहे हैं या अप्लाई कर रहे हैं लॉटरी में सम्मिलित होने के लिए, तो यहाँ पर वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो प्रमाण पत्र के अनुसार परिवार वेद जीवित BPL कार्डधारी, यदि आप BPL कार्ड के आधार पर दर्ज करना चाहते हैं आवेदन तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर फिर आपको BPL या अंत्योदय सर्वेक्षण की संख्या जो भी सर्टिफिकेट नंबर होगा यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा, और BPL या अंत्योदय प्रमाण पत्र दिनांक यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा, और जारीकर्ता किसके द्वारा जारी किया गया है, सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू किया गया है वो जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज करनी होगी। यदि आप यहाँ पर BPL के स्थान पर जाति वर्ग के आधार पर यदि आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो यहाँ पर जो भी जाति वर्ग है आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद में ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। फिर उसके बाद में सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा, जो जाति प्रमाण पत्र है उसका क्रमांक जो सर्टिफिकेट नंबर है दर्ज करना होगा, और सर्टिफिकेट का
प्रमाण पत्र का दिनांक आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा और किसके द्वारा इशू किया गया है वो यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसी के साथ में यहाँ पर और भी ऑप्शन हैं। यदि आप प्रमाण पत्र के अनुसार वन ग्राम पट्टाधारी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर जानकारी जो पूछी जाएगी वो है सर्टिफिकेट नंबर, जो वन पट्टाधारी हैं तो उसका सर्टिफिकेट होगा कुछ, उसका नंबर और उसकी दिनांक कब जारी किया गया है और किसके द्वारा जारी किया गया है, इसके अनुसार भी कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र के अनुसार विमुक्त जाति यदि हैं तो भी आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके वही सर्टिफिकेट नंबर है, प्रमाण पत्र की दिनांक और जारीकर्ता के किसने जारी किया है वो यहाँ पर नाम आपको दर्ज करना होगा। इसी प्रकार से महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा पंजीकृत अनाथ बच्चे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको यदि उसके माध्यम से आप करना चाहते हैं अप्लाई तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, सर्टिफिकेट का नंबर और सर्टिफिकेट की जारी दिनांक और जारीकर्ता का नाम यहाँ पर दर्ज करना होगा। इसी प्रकार से प्रमाण पत्र के अनुसार प्रवेशार्थी विशेष आवश्यकता वाले जो स्टूडेंट है, जैसे CWSN स्टूडेंट है, तो यदि उसके आधार पर करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता का प्रकार आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा, प्रतिशत सिलेक्ट करना दर्ज करना होगा, प्रमाण पत्र का क्रमांक, प्रमाण पत्र की दिनांक, जारीकर्ता के जानकारी यहाँ पर दर्ज करनी होगी। इसी प्रकार से जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार या कोविड-19 के अनुसार यहाँ पर यदि आप दर्ज करना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इतने प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, इनमें से यदि किसी में भी आप पात्रता में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रवेशार्थी द्वारा प्रवेश हेतु स्कूल का चयन प्राथमिकता क्रम अनुसार करें, तो ये बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। चूँकि आप सबसे पहले जो हमने ऊपर ऑप्शन बताया, आप आपके ग्राम और में जो भी स्कूल है पड़ोस, विस्तारित पड़ोस में आप वहाँ से देख लें और उसी अनुसार आप यहाँ पर जो है स्कूल का चयन करें। जिस ग्राम या जिस वार्ड में आप हैं उस ग्राम या उस वार्ड के स्कूल को आप प्रथम जो है प्रायोरिटी पर रखें, चयन में रखें। ये एक सजेशन है, यदि आपको अन्य कोई स्कूल आपके पड़ोस, विस्तारित पड़ोस में आ रहा है तो आप उनका भी चयन मतलब प्रायोरिटी में उनको भी रख सकते हैं। लेकिन जो अलॉटमेंट होता है उसमें सबसे पहले यही जो है देखा जाता है कि जो आपके ग्राम या जहाँ पर आप निवासरत हैं उस ग्राम या उस वार्ड में यदि कोई विद्यालय होता है तो प्रथम रूप से वही अलॉट किया जाता है प्रायोरिटी रूप से। तो आप यहाँ पर जैसे कि बताया गया है स्कूल का चयन प्राथमिकता क्रम अनुसार करें, तो क्रम जैसे कि यहाँ पर बताया गया है ग्राम वार्ड पहला होना चाहिए, पड़ोस, फिर विस्तारित पड़ोस में यदि 3 स्कूल है तो न्यूनतम 3 स्कूल का चयन करना अनिवार्य है। ठीक है, तो उस क्रम में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए कक्षा, आप किस कक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर नर्सरी आ रहा है, KG1 आ रहा है, KG2 आ रहा है और पहली आ रहा है, तो आप इस अनुसार यहाँ पर क्लास चेंज कर सकते हैं। और उसके लिए एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है, उसके लिए एज अनुसार आपको क्लास का चयन करना होगा। उसके लिए हमने प्रीवियस वीडियो में, उस वीडियो की लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे, जिसमें जो जानकारी जो है अभिभावक पेरेंट्स को होना चाहिए और सत्यापन अधिकारी को होना चाहिए वो सभी कुछ जानकारी उसमें अवेलेबल है। और ये जानकारी जो कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके लिए ज़रूरी हैं, मूल दस्तावेज क्या क्या लेकर के जाना है, सभी कुछ जानकारी उसमें बताई गई है विस्तार में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर एज अनुरूप आपको क्लास को सिलेक्ट करना होगा। जैसे 3+ यदि स्टूडेंट है 3 साल से अधिक हैं तो वो नर्सरी में अप्लाई कर सकते हैं, 4+ यदि हैं तो वो KG1 में अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से KG2 के लिए है 5+ और आई थिंक 6+ जो है क्लास 1 के लिए है। तो यहाँ पर आप कक्षा का चयन कर लें। जैसे हमने यहाँ पर चूँकि जानकारी ऊपर दर्ज नहीं करी है तो आपको यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करनी होगी, फिर उसके बाद में पुनः उसी क्लास को सिलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर स्कूल की प्राथमिकता के आधार पर आप स्कूल को सिलेक्ट कर लें। जो भी स्कूल हैं यहाँ पर आपको स्कूल का PS ID दर्ज करना होगा, तो वो स्कूल की जानकारी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो इसी क्रम में आप सिलेक्ट करते जाएँ एक के बाद एक स्कूल को। यदि 3 स्कूल जो ग्राम वार्ड से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें यदि 3 स्कूल है तो मिनिमम 3 स्कूल आपको सिलेक्ट करने होंगे, और 3 से अधिक है तो आप अधिक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो आप जानकारी यहाँ पर, जैसे आपने एक PS ID दर्ज किया, एक स्कूल को आपने जानकारी दर्ज करी तो स्कूल विकल्प सेव करें, फिर इसी प्रकार से आगे और करते जाएं।
तो देखिए यहाँ पर नोट बताइए क्या कॉलम में प्रवेशार्थी के निवास से स्कूल के ग्राम/वार्ड की सीमा का विवरण कोड निम्नानुसार भरा जाए। यदि स्कूल छात्र के ग्राम वार्ड में ही है तो ग्राम वार्ड लिखें। यदि स्कूल छात्र के ग्राम/वार्ड के पड़ोस ग्राम/वार्ड में है तो पड़ोस लिखें। यदि यह स्कूल छात्र के ग्राम/वार्ड के विस्तारित पड़ोस ग्राम/वार्ड में है तो विस्तारित पड़ोस लिखें। तो ये ऊपर जो है यहाँ पर प्राथमिकता अनुसार जो चयनित स्कूल का आईडी है उसके बाद में यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है प्रवेश हेतु आवेदित स्कूल का नाम एवं पता प्राथमिकता क्रमानुसार स्कूल दर्ज करें तो वो आपको उस हिसाब से दर्ज करना है। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर आवेदन सत्यापन हेतु अपने निवास जिले के निकटतम जन शिक्षा केंद्र को चुनें। तो जो भी निकटतम जन शिक्षा केंद्र है आपका, आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, विकासखंड सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद में उस जन शिक्षा केंद्र की सूची आ जाएगी। तो जो भी आपका नियरेस्ट है आप उसको चयन कर लें। बच्चे का आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा जिसका आप आवेदन दर्ज कर रहे हैं। 100 KB का साइज हो सकता है, ज़्यादा साइज नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना है। और फ़ोटो जो है JPG या PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसी प्रकार से जिस कोटा के तहत आप यहाँ पर आवेदन दर्ज कर रहे हैं, जैसे आप BPL के आधार पर कर रहे हैं, जाति के आधार पर कर रहे हैं, जो भी आप कोटे के आधार पर कर रहे हैं, वो जो प्रमाण पत्र है उसका आपको यहाँ पर उस प्रमाण पत्र को अपलोड करना होगा, दस्तावेज को अपलोड करना होगा। 500 KB तक का हो सकता है। तो यहाँ से ये चूज़ फाइल से आप फ़ोटो और ये प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में ये शपथ है, तो ये यहाँ पर आपको जब आप ऊपर जानकारी दर्ज कर लेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको ये सिलेक्ट करना होगा। शपथ आप यहाँ पर ये देख सकते हैं है और फिर उसके बाद में आपको आवेदन को सबमिट करना होगा। तो इस प्रकार से आप यह पूरी प्रक्रिया को कर सकते हैं। तो मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।